जिक्र खैर है, ये किसका लब पे नाम है। नफस नफस दुरूद है, नजर नजर सलाम है। ये किसका जिक्र खैर है, ये किसका लब पे नाम है। नफस नफस दुरूद है, नजर नजर सलाम है। और कोई क्या जाने कि उनका क्या मकाम है। कोई क्या जाने कि उनका क्या मकाम है। कदम जहां पे पड़ गया तो अर्श उसका नाम है। सुभान अल्लाह। कोई क्या जाने कि उनका क्या मकाम है। कदम जहां पे पड़ गया तो अर्श उसका नाम है। और यहां पना है आशियां, वहां पना है आतिशा। यहां पना है आशियां, वहां पना है आतिशा। यहां भी उनसे काम है, वहां भी उनसे काम है। यहां भी उनसे काम है, वहां भी उनसे काम है। नफस नफस दुरूद है, नजर नजर सलाम है। मोहतरम हजरात, मैं तकरीर के गर्ज से नहीं आया, बस 5 मिनट हमारी बातों को बहुत गौर से समाज फरमाएं। देखिए, अल्लाह का करम है कि आपके जो भी बुलाए हुए मेहमान, बाहर से खतीब और शोरा आए, अल्लाह के फजलो करम से सबकी अच्छी तकरीर और इस्लाह माशरा पर हो या नातखानी भी, जो भी हुआ सही तरीके से हो गया। अल मुख्तसर मैं बयान करूं। आज अभी हजरत ने फरमाया कि आप और जगह खर्च कम करें, अपने मसाजिद और मदारिस पर ज्यादा खर्च करें। और उसके अलावा अपने मोहल्ले में एक दीनी इदारे को शक्ल में आप अपने मदरसे को। मोहतरम हजरात, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम अलैहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दीन की फजीलत। मोहतरम हज़रात, हम जिस इमाम के इक्तदा करते हैं, जिस इमाम के तरीके को हम अपनाए हैं, यानी इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा। और अबू मालिक। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करें, इमाम अबू मालिक जो बचपने का आलम है, आपके सर से बाप का साया उठ गया, आप यतीम हो गए। आपकी बहनें 5, 6 या 7 बहनें थी। बचपना के आलम था। मां ने किसी धोबी या किसी जगह काम पर रखवाया था। वो आप काम करने जा रहे थे और उसके दरमियान में इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मदरसा चल रहा था। गौर से सुनेंगे मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों। वो बच्चा डेली जाता था, मां ने ड्यूटी पर लगाया और बहन के खातिर अपने मां के बोझ को कम करने के लिए वो काम करना शुरू कर दिया। अल मुख्तसर उसी रास्ते से जाया करते थे और डेली उस मदरसे से जब गुजरते थे तो मदरसे के तरफ
अपना ध्यान देते थे। इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमतो रिदवान आपको बार बार देखते थे। एक रोज आप बाहर तशरीफ लाए और इमाम मालिक को पेशानी का बोसा लिया, सीने से लगाए और लगाने के बाद आपने कहा, बेटा तुम बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? उन्होंने कहा, पढ़ने का तो शौक है, मैं चाहता हूं पढ़ना, लेकिन हम यतीम हैं, हम गरीब हैं, हमारे ऊपर बाप का साया नहीं है, हम बहनों की पढ़ाई और उसकी खुराकी के लिए, कमाने के लिए मेरी मां ने इस जगह पर काम पर रखी। आपने पढ़ाना शुरू किया, कहा बेटा आ जाओ हमारे मदरसे में, हम तालीम देंगे। अल मुख्तसर जब वो बच्चे पढ़ने लगे और जब महीना लगा, बेटा घर गया, मां कहती है, बेटा महीना लग गया है, पैसा ला। वो बेटा मजदूरी करने के अलावा मदरसे की तालीम हासिल कर रहा था। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल मुख्तसर जब मां पैसे की तलब की, पैसा मांगी, बेटा कहा मैं काम नहीं जाता, मैं तो पढ़ता हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल मुख्तसर मां जब ये बात सुनी, मां गुस्से के आलम में उस मदरसे के पास पहुंची और पहुंचने के बाद अर्ज करने लगी, आप जो है हमारे बेटे पर रहम नहीं आया, यानी गुस्से के आलम में आप बहुत कुछ बोल गई। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा कुर्बान जाए ए मुसलमानों, आप मुस्कुराते रहे, वो गुस्से में अब लाल पीला होकर आपको बुरा भला कहती रही, लेकिन कुर्बान जाएं अपने इमाम पर, आप मुस्कुराते रहे। जैसे जैसे उसका गुस्सा ठंडा हुआ, नरम हुई, खामोश हुई, आप कहते हैं मुस्कुराकर, ए मेरी मां क्या गुस्सा खत्म हो गया? उन्होंने कहा हां। अच्छा, मैंने इस बच्चे को अपने मदरसे में तालीम दे रहा हूं और उसने कहा तो मेरे घर का अखराजात कैसे चलेगा? मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल मुख्तसर जब वो है बच्चा, आप कहते हैं ए मां बता तेरे घर का खर्चा कितना है, तेरे घर का महीने का कितना खर्चा है? आप फरमाती हैं कि मैंने उस रोज खुलकर बोल दिया कि 40 दीनार हमारे घर का महीने का खर्चा है। आप फरमाते हैं कि मां सुनो, तुम घर जा, तुम्हारे घर महीना यानी एक से एक के दरमियान में तुम्हारे यहां 40 दीनार पहुंच जाया करेगा, लेकिन अपने लाल को मदरसे से ना ले जा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं बताना यह चाहता हूं कि जब वो मां ले जाने के लिए कहने लगी कि आखिर ये पढ़कर क्या करेगा, पढ़कर ये क्या करेगा, आपने फरमाया नहीं मां, तुम्हें मालूम नहीं है, ये अपने वक्त का एक ऐसा मुजद्दिद होगा, एक ऐसा इमाम होगा कि बादशाह के तख्त पर और बादशाह के साथ
तेरा बेटा बैठकर खाना तनाउल फरमाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, यहां तक के आपने 30 साल तक जितने दिन आप पढ़ते रहे, आपका खर्चा 40 दिनार महीने के पहली तारीख को उनके घर रवाना कर दिया करते। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं बताना ये चाहता हूं कि आपके मोहल्ले में इदारा है, मदरसा है, आप उस मदरसे को बढ़ाएं और उसमें आप अपना खुद जाएं और देखें कहां कमी है, उस कमी को दूर करें और अपने बच्चों को तालीम पर, तरबियत पर गौर करें और तालीम के लिए मदरसे भेजें और मदरसे को उरूज पर लाएं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको यहाँ आना और कुरान और हदीस के बातें सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हम सबकी मगफिरत अता फरमाए। सब लोग मिलकर पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।